नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। हर एनडीए एग्जामिनेशन से पहले मैं एक वीडियो जरूर लेके आता हूं। जो आज की वीडियो का टॉपिक है कि आपका एनडीए 1 2025 दैट इज 13 अप्रैल को जो एग्जामिनेशन आपका शेड्यूल है उसका लेवल अकॉर्डिंग टू मी कैसा हो सकता है। देखिए, मैं यहाँ पर कुछ रिसेंट प्रीवियस ट्रेंड लेके आया हूँ जी कट ऑफ के, और इसी के अकॉर्डिंगली मैं अपना व्यू पॉइंट आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगा। एनडीए 1 और एनडीए 2 दोनों की कट ऑफ मैंने लिखी है 2020 से लेकर 2024 तक। स्टार्टिंग फ्रॉम दी बॉटम 2020 में एनडीए कोविड के टाइम पर एनडीए 2020 का एक ही पेपर हुआ था जी, एनडीए 1 और एनडीए 2, इसीलिए आपको कट ऑफ सिमिलर दिख रही होगी 355 355, और बहुत ही इजी पेपर था जिसकी वजह से कट ऑफ में बहुत ज़्यादा राइज हमें देखने को मिला। सिमिलर नोट 2021 में भी देखने को मिला। पेपर का स्टैंडर्ड जो है हल्का सा बढ़ा बट इतना ज़्यादा नहीं। बच्चों ने काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट करा बिकॉज वो ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर फोकस कर रहे थे, स्कूल कॉलेजेस बंद थे, इसके कारण उन्हें एमटीएम आउट ऑफ टाइम मिला कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए। तब भी कट ऑफ जो है काफी अच्छी देखने को मिली। एनडीए 1 में 343, उसके बाद 355। 2022 में एनडीए 1 जो 2022 का पेपर था वो काफी आसान आया, कट ऑफ बढ़ी 360 पे। एनडीए 2 में डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ा, टाइम भी कम होता है एनडीए 2 के लिए, तो इसकी कट ऑफ गई 316। 2023 से पेपर में स्टैंडर्ड में राइज आया। 2023 के अंदर काफी अच्छे सवाल हमें देखने को मिले, और जैसे ही पेपर का स्टैंडर्ड रेज हुआ कट ऑफ में इंस्टेंट डिक्लाइन आया जी। एनडीए 1 की कट ऑफ 301 गई, 2 की और कम हो गई 292। 2022 का एनडीए 1 का पेपर मीडियम लेवल का था, कट ऑफ फिर भी बहुत कम रही 291। और एनडीए 2 2024 का जो पेपर था उसका तो स्टैंडर्ड बहुत ही लो आ गया। ठीक है जी, अभी कट ऑफ तो उसकी आउट हुई नहीं है, अभी उसकी एसएसबीज चल रही है, तो जिसकी वजह से अभी इसकी कट ऑफ आप मान के चलिए अच्छी गई होगी। ठीक है, तो मतलब मुद्दे की बात क्या है, जब पेपर आसान जा रहा है तो कट ऑफ बढ़ रही है, जब पेपर मुश्किल आ रहा है तो कट ऑफ घट रही है। ये सीरियस एस्पिरेंट्स की जो अमाउंट ऑफ, आप समझ लो नंबर ऑफ सीरियस एस्पिरेंट्स को डिस्प्ले करता है कट ऑफ आपकी, कि कितने बच्चे सीरियस हैं, कि 1/3 नंबर भी वो बच्चे पूरा स्कोर नहीं कर पाते तब भी उनका पेपर क्लियर हो रहा है। तो एनडीए एग्जामिनेशन क्रैक करना कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट ऐसा रूल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको क्लियर करना। ठीक है जी, अब मुद्दे की बात के ऊपर आते हैं कि पेपर का लेवल कैसा आ सकता है। देखिए, मुझे फुल फीलिंग आ रही है मैथमेटिक्स पोर्शन के अंदर कि पेपर का लेवल जो है वो पिछले अटेम्प्ट से, जो एनडीए 2 2024 का था, ये बहुत ही इजी अटेम्प्ट कहूंगा मैं इसको। पेपर का स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा लो किया यूपीएससी ने, आई डोंट नो व्हाई, बट इस बार एनडीए 1 2025 से आई हैव गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग। और मैं आपको बता दूं, जो पहली बार मुझे देख रहे हैं वो मेरी पुरानी वीडियोस कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है जी, एनडीए 1 2025 का पेपर जो है मीडियम टू टफ लेवल आएगा जी, और मोर टुवर्ड्स टफ लेवल। ठीक है जी, ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मेरा काम आपको पाथ जो है, एक टीचर का, एक मेंटर का काम क्या होता है कि आगे बेटे सड़क पे गड्ढे हैं, थोड़ा देख के, थोड़ा बचल के चलना है हमें उन्हें। ठीक है जी, तो इसीलिए प्रायरली मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं। मेरा डिमोटिवेट करने का तरीका कोई नहीं है, आपको कोई एक तरीका आप समझ लो कि मैं आपको पहले ही वार्निंग दे रहा हूं कि भाई ये गड्ढा है, इसके अंदर तू गिर सकता है दोस्त। ठीक है जी, क्योंकि पेपर का स्टैंडर्ड अगर गिर रहा है एक बार बहुत टाइम से, तो भाई बढ़ाने में यूपीएससी को समय नहीं लेगा स्टैंडर्ड को। और 2023 के पेपर में और 2024 के पेपर में जमीन आसमान का अंतर है। आप 23 का पेपर उठा के देखो तो सही 1 का, और एनडीए 2 2024 कंपेयर करिए, आपको फर्क नजर आएगा। तो ऐसा ही सिमिलर पेपर जैसा एनडीए 1 2023 के अंदर देखने को मिला था, मुझे फुल फीलिंग है कि एनडीए 1 2025 में भी 23 जैसा स्टैंडर्ड वाला पेपर हमें देखने को मिल सकता है, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है मैथमेटिक्स पोर्शन से। रही बात जीएटी की, तो जीएटी विल बी फेयरली इजी। जीएटी का पेपर, जनरल एबिलिटी टेस्ट का पेपर फेयरली फिर भी इजी रहेगा, जैसा कि 2024 का पेपर था उसी स्टैंडर्ड का 2025 में भी पेपर हमें देखने मिल सकता है जनरल स्टडीज पोर्शन का। पिछली बार यूपीएससी से मिस्टेक पहले भी हुई थी 1 वाले पेपर के अंदर, जहां पे करंट अफेयर्स में उसने पुराने साल के डाल दिए थे, तो इस बार वो गलती यूपीएससी शायद इसको रेक्टिफाई करेगा, और करंट अफेयर्स पे भी अच्छे सवाल जो रिसेंट में आए हुए क्वेश्चंस हैं वही आपको पेपर को देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल पेपर जो जीएटी का रहेगा वो इजी टू मीडियम टू इजी वाले पोर्शन पे ज्यादा रहेगा। बट मैथमेटिक्स में मेरे को फुल फीलिंग है
कि वो टफ स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आपको जैसे 2023 में चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी डालने की कोशिश करेगा, क्योंकि 2024 के पेपर में मेरे को कोई भी चैलेंजिंग ऐसे क्वेश्चन नहीं लगे। बहुत सालों से हम पढ़ा रहे हैं बच्चे, तो इसीलिए आपको वार्न कर रहा हूं, आप उस तरीके से मत तैयारी करना जैसा इस बार पेपर आया था। इस बार इजी आया था, अगर उसमें भी आप फेल हो गए तो मतलब आपकी तैयारी बहुत लो है, उसको इनहेंस करिए। उसके अलावा एनडीए 1 2023 का एक बार पेपर अटेम्प्ट करिए, आपको मालूम हो जाएगा। एनडीए 2021 का पेपर अटेम्प्ट करिए, जो ऑड नंबर, जो ऑड साल है ना, उनके पेपर अटेम्प्ट करना जी। जैसे 2015 का हो गया, 2016 का भी अटेम्प्ट करिए, पर आप 2016 में बहुत अच्छा स्टैंडर्ड आया था। 2016 अब तक का टफेस्ट पेपर रहा है एनडीए एग्जामिनेशन का। 2023 उसके बाद का पेपर रहा है। अब मुझे ऐसे लगता है नेक्स्ट जो एक बारी है वो 2025 की एनडीए 1 की। अगेन बोल रहा हूं, नीचे कमेंट करने से पहले सोचना। ये मत कहना कि सर आप डिमोटिवेट कर रहे हो, ये मत कहना कि सर आप गलत बोल रहे हो, ऐसे मत बोलो मुझे घबराहट हो रही है। बेटे मैं तुझे अगेन बता रहा हूं, मैं तेरा भला चाहता हूं, इसीलिए तुझे कह रहा हूं आगे गड्ढा है, गिर सकता है, तैयारी अच्छी कर, प्रैक्टिस क्वेश्चन ज्यादा कर, लास्ट में मॉक टेस्ट लगा के जाइयो। स्टैंडर्ड पेपर का बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मैथमेटिक्स का, जीएटी का फेयरली इजी रहेगा। एक वीडियो और कट ऑफ के ऊपर भी बनाऊंगा एनालिसिस करके, क्योंकि मैं यहां पर देख पा रहा हूं जैसे ही पेपर का लेवल बढ़ता है कट ऑफ जो है 290 से लेकर 300 के बीच में रह रही है, और जैसे ही स्टैंडर्ड आसान की तरफ हो जाता है वो 350 भी गई है। तो बहुत ज्यादा वेरिएशन है कट ऑफ के अंदर, 50-50, 60-60 मार्क्स की वेरिएशन है। तो ये कितना स्कोर होना चाहिए और मेरिट में आने के लिए कितना चाहिए, अगर आपको इसकी भी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।